रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक नए सेगमेंट के साथ रमज़ान और नौजवान में हम हाजिर खिदमत हैं और आज हमारे साथ गुलशन हदीद के एक वेलफेयर एंड प्राइवेट स्कूल इकरा फाउंडेशन के तालिब इल्म मौजूद हैं। हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि पहले वो अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ और मेरी एज 16 ईयर ओल्ड है। और मेरा नाम सजाद खान, मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ और मेरी एज 16 साल है। मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम गुलाम सफदर है। मैं इकरा फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एज है 16 ईयर। बहुत ज़बरदस्त। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि हमारे दरमियान जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि सफदर से हम बात करें कि वो हमें ये बताएं कि रमज़ान आपको क्या सिखाता है, क्या बताता है या क्या समझाता है। रमज़ान हमें वक्त की अहमियत सिखाता है। हमें ये बताता है कि किस तरह रमज़ान में रोज़े रखने हैं। और रमज़ान में ये होता है कि इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है, रोज़े रखता है। और इंसान को ये चाहिए कि गुस्सा ना करे। और रमज़ान में ये है कि पढ़ाई का भी ज़्यादा टाइम मिलता है। स्कूल आते हैं तो इसमें भी टाइम निकल जाता है और इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। और साइंटिस्ट फरमाते हैं कि रमज़ान 30 रोज़े रखने से इंसान के अंदर जितनी वायरस और बीमारियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। गुड, आपने बहुत ज़्यादा अदब से बात कर ली। इसके साइंटिस्ट फरमाते हैं, चलें। और बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में, दीन में हमें जितनी भी इबादत अल्लाह ने बताई हैं, जब हम उन्हें अदा करते हैं तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर जब तजुर्बे किए तो वो इस चीज़ को देखा उन्होंने कि इससे कोई ना कोई हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे पानी बैठ के पीना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्यों बैठ के पीना चाहिए, इसकी क्या वजह है, खड़े होकर क्यों नहीं पी सकते। तो पता चला कि खड़े होकर पिएंगे तो गुर्दे में पानी चला जाएगा और वो गुर्दे हमारे कमज़ोर होंगे। तो साइंस से पहले कुरान ने हमें बहुत कुछ बता दिया, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ बता दिया, उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत कुछ बता दिया। साइंस ने तो बहुत बाद में तहकीक की, लेकिन साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि दीन इस्लाम कितना इम्पोर्टेंट दीन है कि जिसमें हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं सफदर। जैसे आपने बता दिया कि आप रोज़े के दरमियान तालीम भी हासिल करते हैं, पढ़ते भी हैं, रूटीन में जो चीज़ें होती हैं, तो क्या रमज़ान की रूटीन में और आम जिंदगी के रूटीन में जो फ़र्क आता है वो आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, या सिर्फ 1-2 रोज़े परेशान करता है और फिर आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं? क्योंकि आप बड़े हैं, 16 साल के हैं, तो आपके बहुत सारे काम होंगे, घर की जिम्मेदारियां होंगी, फिर खेलना भी है, बाहर भी जाना है। कुछ आपकी उम्र के नौजवान जो होते हैं रमज़ान में नाइट क्रिकेट खेल रहे होते हैं या गली में भी खेल रहे होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भी जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? आपको कोई परेशानी होती है या मैनेज कर लेते हैं? जी, इसी तरह ही होता है क्योंकि 11 महीने इंसान खाता पीता है और रूटीन चेंज होती है, 1 महीने से अलग होती है। तो 2-3 रोज़े इंसान को टेंशन भी होती है, फिक्र भी होती है और रूटीन में भी चेंज आता है। इंसान को सहरी करनी पड़ती है, फिर नमाज जाना पड़ता है, उसके बाद आके थोड़ा इंसान सो जाए या तिलावत कर ले, ये बेहतर है। फिर आके स्कूल, तो उसमें टाइम गुजर जाता है। फिर
घर जाके नमाज वगैरह, फिर अफ्तारी के टाइम भी हो जाते, बीच में नमाज आ जाती है। तो इसी तरह फिर कोई नाइट मैच खेलते हैं, तो हम तो नहीं खेलते, वैसे शौक नहीं है हमें, तो इंसान को चाहिए। और आम दिनों से रूटीन अच्छी भी होती है, मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन मुश्किलात होती हैं इंसान को, मतलब एडजस्ट हो जाता है। शुरू में ज़रूर मुश्किल होती है और बाद में मज़ा आता है उस रूटीन में रमज़ान की भी। मेरे ख्याल में आपके जवाब से मैं ये असर निकालूं कि रमज़ान के बाद आपको रमज़ान याद आते होंगे, ऐसे ही है। तो चलें हम अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दरमियान अब्दुल सलाम मौजूद हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो सिर्फ 2 शेर नात के हमें सुनाएं, क्योंकि उनसे एक और कलाम भी सुनना है। तो नात के 2 शेर सुनाएं और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे कलाम की तरफ भी हम चलेंगे। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर ज़मान सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। लम्हा लम्हा उनका ताक में हुआ के जगमगाने वाला, जगमगाने वाला। आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न आने वाला, और न आने वाला। लहजे खुदा में आपने सदा दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर ज़मान सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दोबारा अपने दोस्त जिन्होंने तिलावत की इनकी तरफ चलते हैं और माशाल्लाह उम्र भी 16 साल है, नौजवानी के ज़िंदगी के नौजवानी के हिस्से में कदम रख दिया है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कोई ज़िंदगी का ऐसा रोज़ा जो आपको बहुत याद आता हो, हंसी आती हो कि मैंने रोज़े में ये क्या किया था। जी बिल्कुल, पहले जब मैंने रोज़ा रखा था वो उसमें बहुत तकलीफ़ हुई थी, प्यास लगती थी और भूखा रहता था, तो आखिर में बस बहुत हंसी आती थी। अम्मी ने इधर कमरे में बंद कर दिया था, फिर उसके बाद अफ्तारी के लिए बाहर निकाल दिया। ज़बरदस्त। तो अच्छा, साथ साथ में हम आपसे ये भी पूछेंगे, आपसे भी ये सवाल करना चाहेंगे कि रमज़ान में जैसे इस दफ़ा पहली मरतबा शायद आपके ज़िंदगी में हुआ होगा कि रमज़ान में फ़ाइनल पेपर हो रहे हैं और रमज़ान में स्कूल भी आ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, तो रमज़ान में अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलना आपको मुश्किल लगा या 1-2 रोज़ों में मुश्किल लगा, बाद में एडजस्ट हो गया, या पूरा रमज़ान जब तक आपके ये पेपर हुए हैं तो आपको ये चीज़ मुश्किल लगी कि यार रमज़ान में पेपर की तैयारी करना, फिर पेपर के लिए जाना भी है, छुट्टी भी नहीं कर सके, आदमी जाना है, तो ये चीज़ें मुश्किल लगी आपको या आसान लगी? जी ये पहले मुश्किल थी मगर अब आसान हो चुकी है, क्योंकि हर दिन आते हैं स्कूल, डेली रूटीन में अच्छा लगता है पढ़ते हुए, पढ़ते भी है, पढ़ाते भी हमारे उस्ताद, इसलिए मुश्किल नहीं लगती। चलें, आज जो हमारे दरमियान बच्चे बैठे हैं वो थोड़ी सी बड़ी एज के हैं और इनसे यही सीखने को मिल रहा है कि रमज़ान को कुछ हवा ना बनाया जाए कि रमज़ान आ गया, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है और अब कैसे सुबह भी उठना है, स्कूल भी जाना है, फिर आना है, सोने का टाइम भी नहीं है, ट्यूशन जाना है। तो देखें ये नौजवान बच्चे हैं और इन्होंने बताया कि हमने फ़ाइनल पेपर भी दिया और स्कूल भी आते रहे और रूटीन में एडजस्ट हो गए। तो यही हमारी नशरियात का मकसद भी है कि जो आजकल नौजवान ख़ास तौर पे ज़रा सी रूटीन में कोई चेंजिंग आती है, कोई एक्स्ट्रा काम होता है, तो वो घर वालों को कह के सोचते हैं कि सुबह मत उठाना, हम कल रोज़ा नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा कोई काम है, हमें जाना है। यहाँ तक कि इनसे भी बड़ी उम्र के लोग अगर कोई इंटरव्यू पे कॉल आ गए तो नहीं हम रोज़ा नहीं रखेंगे कि इंटरव्यू देते में कहीं बेहोशी ना हो जाए, कोई तबीयत डाउन ना हो जाए। तो यही अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो ये तसव्वुर नहीं था नौजवानों में ख़ास तौर पे कि वो रोज़ा छोड़े इन छोटी छोटी चीज़ों में। तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज की शख्सियत या आज का वाक़या। तो जैसा कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और 2 वाक़यात हैं, यौम अली भी है, लेकिन कल का जो दिन हमारा गुजरा 20 रमज़ानुल मुबारक, पहले हम उस पर बात करेंगे कि वो है फ़तह मक्का का दिन।
ऐसी फतह, ऐसी जंग कि जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी, लेकिन इस जंग में एक खून का कतरा भी नहीं बहाया। ऐसी जंग कि जब एक कौम ने या एक लोगों के गिरोह ने एक बहुत बड़े इलाके को फतह किया, तो जिस उस इलाके में रहने वाले लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये वो लोग हैं जिन पे हमने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे, जिनकी हमने जायदाद, जमीन, फसलें सब तबाह कर दी थी, कब्जा कर लिया था, जिनके वो लोग जो यहाँ रह गए थे उनको उन पे जुल्म सितम किया, उनको कैद किया, इतना उन पे जुल्म किया कि वो इस दुनिया से चले गए। और जब ये लोग यहाँ आए और इन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होते ही कहा कि मक्के के सरदार अबू सुफियान के घर में जो पनाह लेगा वो उसे माफ़ कर दिया जाए। मर्दों को, बड़ी उम्र के मर्दों को, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को कोई कुछ ना कहे। अगर कोई सामने से आप पे वार करे तो उस पे ज़रूर वार करें, लेकिन आप पहला वार ना करें। इस रवैये को देख के मक्के के बहुत से काफिरों ने इस्लाम को उसी दिन कबूल किया और कुछ ने कुछ दिनों बाद कबूल किया कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसा दीन है कि जिन पे हमने इतना जुल्म किया और इनका दीन कहता है कि बख्श दो, माफ़ कर दो, छोड़ दो, दरगुजर कर दो। तो ये दिन इस्लाम की सबसे बड़ी जीत का दिन था, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ उनके वो करीबी साथी सहाबा जिनका ज़िंदगी में, हजूर की ज़िंदगी में कोई नैमो बदल नहीं था, कि उनके साथ रहे, उनके हमेशा शाना बशाना साथ खड़े रहे और उनकी तमाम तालीमात उन्हीं सहाबा ने हम तक आगे पहुँचाई। तो मैं चाहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत से सहाबा कराम पे अब्दुस्सलाम एक कलाम पेश करें और फिर हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। हम असहाब के खातिम उनके नौकर है, अहले बैत नबी के घर के नौकर है। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। जिक्र अली तो यारो चेहरे दिखलाए, जिक्र मुआविया लोगो नस्ले बदलाए। अली मुआविया है भाई राह अजीमत के राही, अली मुआविया है भाई राह अजीमत के राही। जब ये कहते हैं हम गिर जलते हैं, जब ये कहते हैं हम गिर जलते हैं। हम असहाब के खातिम उनके नौकर है, अहले बैत नबी के घर के नौकर है। हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले, हम सिद्दीक़ उमर वाले, हम उस्मान हैदर वाले। कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं, कभी न झुकते हैं, कभी न बिकते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब तारीफ़ की सहाबा की और क्या उनके रिश्तों को आपने इसमें बयान किया, माशाल्लाह। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बब्बा फूड का दस्तरखान एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने पेशकस्मत होगा। यकीन है हमें कि आप इस रेसिपी को ज़रूर देखेंगे और घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद जब मज़ा आएगा तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल एक और नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हाथ को अच्छी तरह धोएं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें। जी, अब हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल। उसमें इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आपके सामने है चने की दाल और
एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो चॉप की हुई है, साथ में 3 हरी मिर्चें हैं गार्निशिंग के लिए, 3-4 जितने भी आप यूज़ करना चाहें, और एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर, और ये चॉप हुए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन चॉप हुए हुए हैं, मोटे मोटे नहीं कटे हुए हैं, बारीक कटे हुए हैं। और अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें और कौन से मसाला ये इसमें और आगे जो हम आपको बता रहे हैं कि कौन से मसाला ज़्यादा डालेंगे। ये गरम मसाला है, गरम मसाला इसमें आधी टीस्पून डलेगी, लाल मिर्च जो कि 1.5 टीस्पून डलेगी, नमक हस्बे जायका है या आधी चमची, और ये है अजवाइन 2 चुटकी डलेगी, जिससे चने की दाल की जो बादी है वो ख़त्म हो जाती है, और हल्दी आधी टीस्पून है। इसी तरह लहसुन और अदरक ये तकरीबन 1-1 टीस्पून है, और ये सारे मसाले हैं जो ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल में डलेंगे। अब चलें आगे चलते हैं और अब हम इसे बनाते हैं, और बनाने का तरीका है। इसमें नमक डाला है, और आपको बताते चलो कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, जैसे चावल में रखते हैं इसी तरीके से पानी को रखना है, एक कनी रह जाए ताकि दाल पूरी तरीके से ना गले। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उस वक्त इसमें 2 चुटकी अजवाइन डाली जाएगी। अजवाइन को पहले मत डालें, वरना उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उस वक्त इसमें अजवाइन डालेंगे। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम इसका मसाला भूनते हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर इस दाल में जो है उबाल आ गया है, और ये जो इस पर झाग आया है इसे हटाना है, इसे उतारना है। यही वजह थी कि हमने अजवाइन नहीं डाली थी, वरना अजवाइन इस झाग में चिपक जाती है और अजवाइन का जो असर है वो दाल में नहीं उतरता। तो अब ये हमने झाग यहाँ से हटा दिया, और ये हमने 2 चुटकी इसमें अजवाइन डाल दी है, और अब दाल को उबलने के लिए छोड़ देंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए लगा रहे हैं। 1/4 कप इसमें ऑयल डाला है, और ऑयल के बाद सबसे पहले इसमें जो हमने चॉप प्याज थी उसे डालना है, उसे फ्राई करना है थोड़ा सा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन तकरीबन होने लगी है, देख रहे हैं आप, एक फाइन कलर आ रहा है। और इसमें हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाला सबसे पहले, इसको मिक्स करेंगे। 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 चमची से थोड़ा सा कम नमक, बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधी चमची इसमें हल्दी डाली गई है, और ये आधी चमची जो है इसमें गरम मसाला डाला गया है, और इसको मिक्स करते हैं, और साथ साथ इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दें। इसको थोड़ी देर ढकेंगे ताकि इसके प्याज जो है वो थोड़ी गल भी जाए, और उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में। ये अब हमारे मसाले की शक्ल हो गई है, और तकरीबन जितना हमें इसे पकाना था पका लिया। अब इसमें बारीक है टमाटर डालने की, जो बारीक चॉप टमाटर थे वो हमने इसमें डाले, इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, चलाएंगे इसे। पहले इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला था, और अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि हमने 1 कप पानी डाला, पहले आधा कप डालेगा जब हमने प्याज भूनी थी, और अब इसमें 1 कप पानी डाल के इसे अगेन ढक देंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया, और बस इसमें हम चने की दाल डालेंगे जो हमने अलग चूल्हे पे बॉईल कर ली थी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतरीन कलर, और कलर के साथ साथ खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। और अब हम इसमें कोयले का दम लगाने जा रहे हैं। कोयले का दम प्याज के छिलके भी लगाया जा सकता है, कोई स्टील की या सिल्वर की प्याली रख के, और कोयला उसमें जला के अंगारा बना के रख दें, और थोड़ा सा उसके ऊपर ये हरी मिर्चें रह गई थी, हरी मिर्चें भी डाल दी गई हैं ताकि हम हल्की सी गल जाएँ। इसे शुरू में ना डालें, एंड में डालें, थोड़ी सी कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। और ये हल्का सा ऑयल किया, और हमने इसे ढक दिया है, और ये आप देख रहे हैं अब इसमें कोयले का धुआं समा रहा है। और बस अब इसको थोड़ी देर में हम इसे सर्व करेंगे, और फिर सर्व करके आपको इसकी डेकोरेशन करके फिर हम इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। माशाल्लाह फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और ये हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई चने की दाल तैयार है। बाबा फूड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोज़ और रेसिपी को एंजॉय करें। शुक्रिया।